मतलब अब अगर आप इस पीरियड ऑफ टाइम में देखें तो जून के एग्जाम का काउंटडाउन मेरे ख्याल से अब शुरू हो गया है, हाँ या ना? और जो एग्जाम शुरू हो गया है तो मन में अब ख्याल भी आने शुरू हो गए होंगे कि यार मैं प्रिपरेशन मेरी कमज़ोर हो रही है। और अब सेल्फ डाउट, अब जो स्टेज आएगा बच्चों एग्जाम के जो 2-2.5 महीने पहले का जो स्टेज होता है वो सेल्फ डाउट वाला स्टेज आता है। और ये चीज़ ना सबके साथ होती है, लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे साथ भी होती है। इनफैक्ट जो AIR 1 लगाता है सेम थिंग उसके साथ भी होती है, सेल्फ डाउट का स्टेज। और जो ये सेल्फ डाउट का स्टेज आपके साथ कब तक रहेगा पता है? आप एग्जाम के हॉल में भी जाओगे ना तब तक ये सेल्फ डाउट का स्टेज रहेगा। और आपको फेल भी कौन करवाएगा? ये सेल्फ डाउट का स्टेज करवाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अब जैसे आप लोगों की मैं बात करूं, मतलब स्टूडेंट्स की बात करूं, तो आप लोगों ने बैरक से पढ़ा है, कंपनी लॉ की मैं बात करूं, या फिर अपने नोट से पढ़ा है, या फिर कहीं से ही पढ़ा है। सो आपको मोस्टली सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। JIGL में जैसे कि अपन फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं तो उसमें मैं देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगभग सारी चीज़ें आती हैं, बेसिक तो आपको सबको पता है, ठीक है। सेम सुपान सर का भी ओपिनियन टैक्स बैच में भी लगभग सब बच्चे अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई ये सेल्फ डाउट क्यों? अब ये सेल्फ डाउट क्या है ना, तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं उन्होंने तुम्हारे मन में एक वो बना दिया है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, सिर्फ 5% बच्चे पास होते हैं, देखना मैं तो जानता हूँ, तो एग्ज़ाम देगा ना तो सब भूल जाएगा, एग्ज़ाम के पहले सब याद आता है। बच्चों प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ 90% बच्चे जो हैं वो इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी प्रिपरेशन में कमी रह गई थी, उनको सेक्शंस याद नहीं थे, उनकी इंग्लिश खराब थी। दे डू नॉट फेल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और मैं छाती पीट पीट के मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये वाला जो स्टेज है ना एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले, और ये और सबसे पहले ये स्टेज किसको डसता है पता है आपको? जो बोथ ग्रुप वाले हैं उनको डसता है, तो वो एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाते हैं, और अभी बहुत लोगों को डसने वाला है ये, ठीक है। दूसरा ये डसेगा जो 1 ग्रुप वाले हैं, उनको अचानक से ना अभी एक नया फोबिया स्टार्ट होगा कि यार आपके ना मन में अभी, अगर मैं झूठ गलत नहीं हूं तो कोई एक सब्जेक्ट आपका भी विलन है। अभी आपको जैसे आज लग रहा है कि कंपनी लॉ डिफिकल्ट है, और ये विलन 10 दिन में चेंज हो जाएगा। 10 दिन में ये विलन क्या बन जाएगा? टैक्स बन जाएगा, या फिर JIGL बन जाएगा। और ऐसे आपके विलन बदलते रहेंगे बच्चों। और हमेशा याद रखना, द वन हु पासेस, जो बच्चा पास होता है वो भी तुम्हारे जैसे ही है, वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही है यार। उसने कुछ ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा बादाम खा के उसकी माँ ने उसको जन्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ ऑल्सो नॉर्मल स्टूडेंट। बट मैं यही चाहता हूँ कि इन स्टेजेस, ये जो सेल्फ डाउट वाला स्टेज है बच्चों, प्लीज़ डोंट लेट इट डिस्ट्रॉय यू। तो बस अपने को अपने आप से जीतना है। और प्लीज़ मैं एक और चीज़ बोलूँगा, इस स्टेज पे दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो कि भावना बोले कि चंदा इतना पढ़ती है, चंदा बोले कि हिमांशु 12 घंटे पढ़ रहे हैं। नो 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 नो। जैसे हम लोग जब जिम जाते हैं तो दूसरों की बॉडी देख के हम बहुत इंप्रेस होते हैं, तो हमारे ट्रेनर हमको एक बात बोलते हैं कि सर आप ना दूसरों की बॉडी मत देखो, आप ये देखो कि बच्चों कल अगर आपने 6 घंटे पढ़े थे तो क्या आप 6 घंटे 30 मिनट पढ़ रहे हो? आप ये देखो कि कल अगर आपने 6 घंटे पढ़ा था और आज भी आपने 6 घंटे ही पढ़ा है, लेकिन कल के 6 घंटे की एक्यूरेसी में और आज की 6 घंटे की एक्यूरेसी में कितना डिफरेंस है। अगर आपने कल 6 घंटे पढ़ा था तो क्या आप आज 7 घंटे पढ़ रहे हो? बच्चों आप हमेशा याद रखिए, आपको सिर्फ आपसे compete करना है। देखिए हर एक व्यक्ति की पढ़ने की तरीका अलग होता है, हर एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं अलग होता है, हर एक व्यक्ति की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है। तो यू आर नॉट सपोज टू मेक कंपैरिजन फ्रॉम एनीवन एल्स। किसी का थियरी अच्छा होता है, किसी का प्रैक्टिकल अच्छा होता है। सो जस्ट रियलाइज योर पोटेंशियल, अपने हिसाब से पढ़िए बच्चों, किसी और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस स्टेज में मैं मानता हूँ कि आपको दोस्त यार से बिल्कुल जो टाइम है वो आइसोलेशन में जाने का टाइम है। आइसोलेशन मतलब आपके 1-2 फ्रेंड होंगे, बस उतने ही रखिए। किसी बाहर वाले से नए फ्रेंड्स मत बनाइए, अभी नए सर्कल में मत जाइए बच्चों। और अभी से ये सारी बातें अगर आपने फॉलो की तो मेरा यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। और सबसे पहली बात, इस डर को भगाइए। और डर कैसे भागेगा? डर भागेगा पढ़ाई से, डर भागेगा पॉजिटिव अफर्मेशन से। रोज दिन में 10 बार 100 बार बोलिए आई एम गोइंग टू पास, मुझे सब कुछ याद है। नेगेटिव स्टेटमेंट एक भी आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, बिलीव मी, कुछ अच्छा होगा बच्चों।